अगर आप इस रेस में हैं तो इसका मतलब है कि आप फेक दुनिया के अंदर हैं। फेक दुनिया के अंदर आप पैसा नहीं कमा सकेंगे और इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने देखा कि जो भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, रन करते हैं बड़े, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। इसकी वजह यह है कि वो सारा वक्त अपने काम पे एम्फेसाइज करते हैं। तो मैं नहीं कहता कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, स्कूल प्रायोरिटी नहीं है। स्कूल ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सारा वक्त जोर स्कूल पे या नंबरों पे नहीं लगा देना। असल लगाना है कि पैसा कैसे कमाना है, जिंदगी कैसे जीनी है, इंसानी नफ्सियात क्या है, लॉ ऑफ रेडिएशन है। कोई भी चीज़ अगर आप ओवर एंड ओवर उस पर फोकस करते हैं या वो चीज़ आगे लोगों को देना शुरू करते हैं, फैसिलिटी, सर्विस, अच्छी प्रोडक्ट वगैरह, तो वो फिर आप उसमें अच्छे हो जाते हैं। फिर वो आपको चीज़ वापस आती है। आमदनी को 2 लाख पे ले जाना है। अब आप कहेंगे जी आमदनी ऐसे कैसे बढ़ती है? बढ़ती है ऐसे कैसे बढ़ती है, मैं बताता हूँ। देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम करने का आपको 50,000 रुपये मिल रहा है। जहां आप काम कर रहे हैं वहां कई लोग 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में या किसी भी जगह पे, तो ये वीडियो आपके इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से आंसर करेगी। देखिए, जो पैसा होता है वो क्या चीज़ होती है? वो एक एनर्जी होती है। पैसा आउटकम होता है हमारी सर्विसेज का, या जो भी हम काम करते हैं उसकी आउटकम पैसा होता है। इसका मतलब होता है कि हमने मार्केट में कोई सर्विसेज, कोई चीज़ देनी है तो उसके अगेंस्ट हमने पैसा कमाना है। पहले आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पैसा कमाने से शुरू करें बात, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पैसे से होगी और पैसा आप कमाएंगे। और आप अगर कमा नहीं पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप कैपेबल नहीं हैं। क्योंकि जो अहल लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, हमें सिविल इंजीनियर चाहिए, हमें फलां बंदा चाहिए, हम उनको ऐड देते हैं, वो आते हैं, उनको आप पैसा देते हैं, वो काम करते हैं। हमने प्रोजेक्ट बनाना है, हम ठेकेदार को बुलाते हैं, 2, 4, 6 ठेकेदार को बुलाते हैं, कंपिटेंट बंदे को, अच्छी शराइत वाले बंदे को हम पिक करते हैं, उसको हम काम देते हैं, उसको हम पैसा देते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाने का ठेका 3-4 करोड़ रुपया हो सकता है। उसके अंदर वो उसकी फिर आगे वो है कि जितना वो उसमें से उसको बच सके। अच्छा, हमें तो काम चाहिए, अच्छा क्वालिटी वर्क चाहिए, उसमें से वो जितना बचा सके तो वो बचा। अब इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कमाना है, और कमाना हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम ने, फ्रोबल्स, रूट्स, बीकन, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज और ये जो टॉट स्कूल हैं, इन तमाम ने पैसे कमाने को इतना मुश्किल बना दिया है कि आम बच्चा, आम स्टूडेंट जो है वो सोचता है कि यार मैं पैसा कैसे कमा पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने इनको नंबर्स के पीछे लगा दिया, ग्रेड्स के पीछे लगा दिया, अगले एडमिशन के पीछे लगा दिया। इन यूनिवर्सिटियों के अरबों खरबों रुपए बन रहे हैं और लोग महंगी गाड़ियों में रोड ब्लॉक करके बच्चों को पिक करने जा रहे हैं कि पता नहीं ये उनको क्या इल्म और क्या ज्ञान दे रहे हैं। लोग भी असल में मीडियाकर हैं। पैसा आ जाना का मतलब ये नहीं होता कि वो इंटेलेक्चुअली बहुत आगे हो गया। ये जो आप चल रहे हैं, आप देखें कि बंदे पागल हुए, भावे हुए हैं बच्चों। ओ जी मेरे बच्चों को टाइम होगा, ओ मेरे बच्चों को लेना, ओ मैं बच्चों को लेने जा रहा हूं। अब क्या स्यापा है, ये उन्होंने प्रोग्राम कर दिया इनको। ये कभी पैसा नहीं कमा सकेंगे। हाँ, अभी ने कमाया होगा पैसा, आगे जो पोद होगी वैसे ही होगी, यानी सहारों पे ढकोसलों के ऊपर खड़ा करने वाली होगी। पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिकल इंसान बने। पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि इस नंबरों की रेस से निकलें। ये जो नंबर ज्यादा लेने वाली रेस है, इससे निकल जाएं। अगर आप इस रेस में हैं तो इसका मतलब है कि आप फेक दुनिया के अंदर हैं। फेक दुनिया के अंदर आप पैसा नहीं कमा सकेंगे और इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने देखा कि जो भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, रन करते हैं बड़े, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। इसकी वजह यह है कि वो सारा वक्त अपने काम पे एम्फेसाइज करते हैं, नंबर लेने पे एम्फेसाइज नहीं करते। नंबर नहीं इन्वेस्ट हो सकते कहीं। नंबर आपको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला सकते हैं, उसके बाद आप कहीं जॉब ले सकते हैं। तो ये तरीका ही गलत है। बचपन से भी बच्चों को इसी पे लगाया हुआ है, ट्यूशन पढ़ा लो, फलाना उधर से पढ़ लो, ये गाइड ले लो, ये शॉर्ट कट ले लो जहाँ से नंबर आ जाएं। तो वो क्या है, उनको फजूल कामों में डाल दिया। एक अमेरिकन था, इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन था, रॉकफेलर। उसने ये तरीका निकाला था कि भाई हमें वर्क फोर्स चाहिए, तो वर्क फोर्स के लिए हमें इस तरह के स्कूल बनाने होंगे, जिस तरह ये बीकन, ये जिस तरह से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ये बनाए, तो हम वहाँ बच्चों को
ट्रेंड करें, ताकि उनको एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग हो और फिर वो हमारी फैक्ट्रियों में, हमारे कारखानों में, हमारे बिजनेसेस में आके काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली सदी से ऊपर टाइम हो गया, लोग उसी रेस में लगे हुए हैं, उसी तरह से बच्चों को जो है उधर उसी में से गुजार रहे हैं और वो पैसे नहीं कमा पाते। या अगर कोई टाट स्कूल में है, बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो वो कहते हैं ये स्कूल नहीं जाएगा तो ये पढ़ेगा, ये कमाएगा कैसे। मैं नहीं कहता कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, स्कूल प्रायोरिटी नहीं है, स्कूल ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सारा वक्त जोर स्कूल पे या नंबरों पे नहीं लगा देना। असल लगाना है कि पैसा कैसे कमाना है, जिंदगी कैसे जीनी है, इंसानी नफ्सियात क्या है, लोग क्यों खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या चीज़ जो है उनको फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ कम फ़ायदेमंद है, क्या पैसा उसकी वैल्यू क्या है, क्या फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, यानी फाइनेंस पैसे की, एजुकेशन तालीम क्या पैसे की, वो देखनी है कि किधर से क्या हम देते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है। या फ़र्ज़ करें अगर हम पैसा दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमें सही वैल्यू नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि अगर हम वो वैल्यू देना शुरू करें, उससे अच्छी वैल्यू देना शुरू कर दें, तो हमारा कारोबार चल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। पैसा कैसे कमाना है, ज़्यादा वक्त आपने इस पे एम्फेसाइज करना है कि पैसा कैसे कमाना है। कोई भी चीज़, लॉ ऑफ रेडिएशन है, कोई भी चीज़ अगर आप ओवर एंड ओवर उस पर फोकस करते हैं या वो चीज़ आगे लोगों को देना शुरू करते हैं, फैसिलिटी, सर्विस, अच्छी प्रोडक्ट वगैरह, तो वो फिर आप उसमें अच्छे हो जाते हैं, फिर वो आपको चीज़ वापस आती है। तो इस पे एम्फेसाइज ज़्यादा रहना चाहिए। ज़्यादा मैं आपको कह रहा हूँ ना कि पैसा कमाने पे है। अच्छा, फिर आपने पूरा फोकस किया, पैसा कमाया, बहुत नहीं कमाया, कोई बात नहीं। अब वो टाइम आया कि जब आपने अपनी जो आमदनी होगी उसको कंट्रोल में, उसको बेहतर करना है और अखराजात को कंट्रोल में रखना है। जब आपने अपनी आमदनी और अखराजात को लिख के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लेनी है और उसके बेसिस पे आपको पता लगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझसे हो क्या रहा है, फिर आपने गोल्स मुकर्रर करने हैं। फ़र्ज़ करें आपकी आमदनी है 50,000 रुपया और ख़र्चे हैं 45,000 रुपया, तो 5,000 बच रहा है। इसका मतलब है कि ख़र्चे नहीं बढ़ाने, वो 50,000 की आमदनी को 1 लाख में कन्वर्ट करना है, खर्चे 45 ही रहेंगे, तो कितना बचेगा, 55,000 रुपया। ये अगले महीने नहीं हो सकता 6 महीने साल लग जाए, लेकिन एवेंचुअली आप 1 लाख रुपया बचाना शुरू करेंगे और 45,000 आपका खर्चा होगा। फिर आपने फिर इसको डबल करना है, आमदनी को 2 लाख करना है और खर्चों को कोई 60-70,000 रुपये कर लेना है। खर्चों को 90 नहीं करना, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, खर्चों को 60-70 ही करना है, आमदनी को 2 लाख पे ले जाना है। अब आप कहेंगे जी आमदनी ऐसे कैसे बढ़ती है? बढ़ती है ऐसे, कैसे बढ़ती है मैं बताता हूँ। देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम करने का आपको 50,000 रुपये मिल रहा है। जहां आप काम कर रहे हैं वहां कई लोग 1 लाख रुपया भी कमा रहे हैं। अगर वहां नहीं कमा रहे तो दाएं बाएं में कमा रहे हैं, कोई ना कोई तो 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है ना, तो वो क्या दे रहा है, वो क्या सर्विस दे रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो किस तरह से काम करता है। लिहाजा अगर आप भी वैसे बन जाएंगे, जुम्मेदार, ऑनेस्ट, नताइज देने वाले, तो आपकी आमदनी 1 लाख हो जाएगी। फिर वहाँ बैठ के आपने सोचना 2 लाख जो कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, फिर आप उनको देखें वो क्या दे रहे हैं, वो क्या स्किल जानते हैं, वो क्या आउटकम दे रहे हैं, तो आपकी आमदनी फिर 2 लाख होना शुरू हो जाएगी। ही 5 लाख वालों को आप फोकस करेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान में कोई 5 लाख और ज़्यादा महीने की आमदनी सिर्फ 1% लोगों के पास है, यानी 25 लाख। वो 5 लाख और उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बाकी सारे नहीं कमाते। बाकी कमाना नहीं चाहते, किसी ने उनका हाथ नहीं रोका, किसी उनका एनवायरनमेंट उनको रोकता है, उनकी सोच रोकती है, उनकी फ़िलासफ़ी रोकती है, उनकी हैबिट्स रोकती हैं, उनकी जो पुअर बैकग्राउंड है वो रोकती है। वो किताबें नहीं पढ़ते, वो अपग्रेड नहीं करते, उन्होंने प्रॉपर्टी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, घंटी का बटन प्रेस नहीं किया हुआ, वो चीज़ों को, बातों को अहमियत नहीं देते, अप्लाई नहीं करते। देखिए, बातें हर एक के लिए हैं, हर इंसान के लिए बातें हैं, लेकिन जिसने उस पर अमल किया, अमल से है ना ज़िंदगी, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, तो फिर इन्वेस्टमेंट होगी। अब वो जो आपने फ़र्ज़ करें आमदनी 2 लाख हो गई महीना और ख़र्चा है 45,000 रुपया, तो यानी आपका इसका मतलब ये है कि 1,55,000 रुपया महीना बच रहा है। अब इन्वेस्टमेंट का टाइम आ गया। अब आपने उसमें ऐसा जगह पे इन्वेस्ट करना है कि जो सही हो, जेन्युइन एसेट हो, रियल एस्टेट का, जो आपको मिल जाए 2 सालों में वो आप उसके मालिक हो। उसके बाद आप दूसरे एसेट पे काम शुरू कर दे, तीसरे पे शुरू कर दे, चौथे पे शुरू कर दे। ये आसान नहीं होगा, ये प्रोग्राम करना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, लोग आमतौर पर कहते हैं कि यार ये नहीं होता जी, ये तो बहुत मुश्किल है जी, आप कैसे कह रहे हैं जी। अच्छा, नहीं, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो आप हैं। क्या मर मर के जिएंगे? क्या किस तरह बुरी तरह जिएंगे? कोई तरीका शॉर्टकट है ही नहीं।
पाकिस्तान में या दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी अमीर बना तो वो भी बिल्डिंग्स बनाता था, वो पहले पता नहीं किस तरह था, बाद में बिल्डिंग बनाना शुरू किया, अमीर हो गया, ठीक है ना। पाकिस्तान में मलक रियाज था तो वो मैट्रिक पास ही थे और वो कोई छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे। उनको पाकिस्तान आर्मी ने, नेवी ने कहा कि भाई हमें कोई प्लॉट ज़मीन चाहिए, उन्होंने ज़मीन ख़रीद दी। वो कई बंदे ज़मीन बेचने वाले थे, वो उन्होंने करके उनसे ज़मीन दे दी, उनको कुछ प्लॉट डेवलप कर दी। उन्होंने कहा कुछ और भी ज़मीन ले लेता हूँ, एक नया सिलसिला शुरू हो गया। आज बहरिया टाउन है, वो दुबई में जाकर उन्होंने बहरिया टाउन शुरू किया है। 2 अरब दिरहम सिक्योरिटी के तौर पे उधर दुबई गवर्नमेंट को जमा कराया है। तो बहुत बड़े वहाँ पे डमैक के बाद बड़े बिल्डर्स बन गए। अर्ज करने का मतलब यह है कि जो भी बना है वो अपनी सोच से बना है, अपने अमल से बना है, कुछ वैल्यू दे के बना है। पाकिस्तान में बहरिया ने आके रोशनास कराया कि वो मिडिल क्लास भी कोई अच्छी जगह रह सकता है, अच्छी बड़ी गली पे रह सकता है। वरना लोग कैसे रहते थे? बहरिया से पहले तो लोग रहते जिस तरह से थे, वो डिफेंस में तो कोई वो रहते थे, कोई मखसूस लोग रहते थे। बहरिया ने आके आम बंदे को एक लाइफस्टाइल दिया। ये मैं और आप भी दे सकते हैं, दिया यानी हमने कोई चीज देनी है तो लेनी है, ठीक है ना। आपने क्या देना है, आप उस पे फोकस करें कि आपने क्या देना है लोगों को। अगर आप देंगे नहीं तो ले नहीं सकते आप, मेरी बात याद रखें। ये गिव एंड टेक है, टेक एंड गिव नहीं है, गिव एंड टेक है। इस फिलॉसफी को पकड़िए, अपने आप को इस तरह प्रोग्राम कीजिए, फिर आपके पास पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर आप इन्वेस्टमेंट के काबिल होंगे। कभी असल में पहले जिस तरह एक दाना होता है ना, वो उसने ज़मीन में बोना होता है, उसको वो अंधेरे में चला जाता है, उसको वहाँ से खुराक मिलती है, वहाँ से पानी मिलता है, हम पानी डालते हैं, उसको मिलता है, वो बड़ी मुश्किल से निकल के कूपल फूटती है। उसके बाद उसको आप पानी देते रहें तो वो एक पौधा बन जाता है, कुछ अर्से के बाद सायादार फलदार दरख्त बन जाता है। यही प्रोसेस है। यू हैव टू अडॉप्ट द प्रोसेस। इफ यू आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट द प्रोसेस, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस लाइफ, इज दिस वर्ल्ड। क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है, ये आलम इसबाब है, इसमें आपको ये करना होगा। अच्छा, आज करेंगे तो कल दूसरा दिन, परसों तीसरा, कोई भी आप किसी का भी देख लें, ऐसे शुरू किया था उसने। आज जिस मकाम पे आपको नजर आ रहा है, वो उसमें उसके बुजुर्गों की एफर्ट्स होंगी, उसकी एफर्ट्स होंगी, मेहनत होगी, तो वो वहां बैठा हुआ है और आप उससे आगे निकल सकते हैं। एक बात याद रखें, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें, जीनियस हो, मेहनत करें, दिलचस्पी लें, रुझान बनाएं, पॉजिटिव सोचें, गोल्स बनाएं, एक्स्ट्रा आवर्स दें, डेडिकेशन से काम करें, शौक वाला काम करें, रुझान वाला काम करें, वो काम बेहतरीन हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। तो इन्वेस्टमेंट इस तरह से है लोगों ने जिन्होंने की है। अक्सर गलती लोग ये करते हैं कि पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो पैसा खत्म हो जाता है, वो फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है, वो दरख्त की मिसाल और बीज की मिसाल की तरह है। वो बीज बोने के बाद वो फलदार दरख्त बन जाता है। अगर आपने बीज नहीं बोया तो दरख्त नहीं बनेगा, आपका दरख्त नहीं बनेगा। अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है, वो आप उसके ऊपर काम करेंगे, उसको वत्तर करेंगे, हमवार करेंगे, बीज डालेंगे, खाद डालेंगे, पानी देंगे, उसका पैरा देंगे, फसल पैदा होगी। प्रोसेस वही है, दुनिया में कोई नया प्रोसेस नहीं है। हाँ, आप अगर उसमें पैसे कम आपको बचते हैं ज़मीन वाले काम में, तो ऐसा काम करें जिसमें आपको ज़्यादा पैसे बचे और उस काम पे उसके साथ इंसाफ करें, ऑनेस्टी से करें। आप ज़रूर पैसे वाले हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।